समय रैना का एक नया स्टैंडअप आ गया है, स्टिल अलाइव, जो मैंने यूट्यूब के जगह रील्स पे ही देख लिया, क्योंकि इस कदर भाई के क्लिप्स रील्स पे वायरल हो रहे हैं कि पूछो ही मत। इतना तो किसी नेता के वादे नहीं पूरे होते जितना भाई के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था महाराज जी। हाँ, लेकिन भाई का स्टिल अलाइव देखने के बाद व्हाई ही स्टिल अलाइव ख्याल जरूर आया दिमाग में, मेरे नहीं, मुकेश खन्ना के दिमाग में। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर, कुत्ते की दुम का तो पता नहीं, पर हाँ, आपके इशारे टेढ़े तो नहीं लेकिन गंदे जरूर लग रहे हैं। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। सीनियर सिटीजन आदमी है और ऊपर से हम सबके बचपन का सुपर हीरो है, इसलिए सर के ऊपर कुछ बोलना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, बुजुर्ग आदमी फपक फपक करके इतना कुछ बोल देते हैं कि उनके ऊपर बिना बोले रहा नहीं जाता। नाइस। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। समय ने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में एक जोक के लिए शक्तिमान का नाम क्या इस्तेमाल कर लिया। सर जी ने समय को कुत्ता बनाने के लिए सीधा 17 मिनट 17 सेकंड का एक पूरा वीडियो ही बना लिया। सिर्फ वीडियो नहीं, एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। क्या सर, आप एक वेटरन एक्टर हो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं जो ऐसी छोटी छोटी बातों पे हंडी होना जिसमें एच के जगह आर होता है वो करने लग जाते हो। समझ रहे हो? मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है, और लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में शक्तिमान के ही रियल ऑडियंस थी। उसके बाद जितने भी शोज आए हैं, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन्फ्लुएंसर, जितने लोग भी आए हैं, सबके सब नकली ऑडियंस के सहारे ही चल रहे हैं। ना, नकली ऑडियंस ही नहीं, सारे लोग एडिट करके आवाज ही डाल देते हैं। समय रैना, कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन का कोई शो भी नहीं देखता। शो छोड़, कोई उसका टिकट तक नहीं खरीदता। हाँ, ये सारे सोच समय थोड़ी ना स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है, घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के उसके सामने ही शूट करता है, और बाकी सारी चीजें जैसे बैकग्राउंड, लाफिंग साउंड इफेक्ट और इवन ऑडियंस तक को एडिट करके डाल देता है। कोई सेंस है इस बात की? शायद इसी को ही कहते हैं एक्सेप्टेंस जीरो, पर ईगो इतना कि लगता है जैसे हम ही तो हैं सिर्फ हीरो। और इस चीज का प्राइम एग्जांपल है सुनील पाल और मुकेश खन्ना, जो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि उनका एक टाइम था, दौर था, जो अब जा चुका है। अब टाइम बदल चुका है, लोगों की पसंद नापसंद वो भी बदल चुकी है, पर इनका माइंडसेट वही एंटीना पे ही अटकी हुई है। वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। वाह सर, व्हाट ए ब्रिलियंट वे ऑफ इंसल्टिंग पीपल। मतलब पहले सामने वाले को कुत्ता, कुत्ते की दुम कह के इंसल्ट भी करो, और एंड में साहब लगा के उसे रेस्पेक्ट भी दो, जिससे सामने वाला अगर चाहे भी तो रिएक्ट ही ना कर पाए, और अगर रिएक्ट करे तो बोलो कि मैंने आपको गाली थोड़ी ना दी है, मैं तो आपसे रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था। नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। आई नो चीचा, व्यूज देख के आपकी जल रही है। सच बोलूं तो कभी कभी हमें भी चुभती है ये सारी चीजें, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ऑडियंस को ही मैकेनिकल साउंड बोल दो। थोड़ा यूट्यूबर के पीओवी से सोचो सर जी, अगर समय के वीडियोज में व्यूज आ रहा है, व्हिच मींस अभी यूट्यूब पे एक्टिव ऑडियंस आ रही है, जिससे आप जैसे जल कुकड़ियों का घर चल रहा है, जो मन में आ रहा है वो बोल के कंटेंट बना के। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। फिर आपके जैसे लोगों को बिना सिल लगाए पेलने के बाद हमारा भी घर चल रहा है। समय के व्यूज से आप चल रहे हो और आपके कंटेंट से हम, व्हिच मींस हर जगह से हर तरह से विन विन सिचुएशन है। इससे हम सबका फायदा ही हो रहा है। ऐसे विन विन सिचुएशन को आप मैकेनिकल साउंड बोल रहे हो। सर जी, ये वही ऑडियंस हैं जो आपके शक्तिमान को देख के ही बड़े हुए हैं, और अब बड़े होने के बाद
समय को देख रहे हैं। सही बात बोले हैं भाई। की हरकत उसके शो में हुई है और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे? ऑडियंस दिखाओ क्या, उसके वीडियोज में ऑडियंस ऑलरेडी दिख रही है सर जी। लगता है शक्तिमान का नाइट विजन बुढ़ापे के वजह से कमजोर हो गया है, इसलिए सर जी को ऑडियंस दिख नहीं रही है। सर जी जाओ जाके अपनी आंखों का इलाज करवाओ और दवाई खाओ। आज आपको ऑडियंस नहीं दिख रही है, कल को अगर आपको लोगों की कामयाबी नहीं दिखेगी तो आप जलोगे किससे और वीडियो बना के हमें कंटेंट दोगे कैसे? गर्दा उड़ा दिए। हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। अरे सर आपको किस चीज से प्रॉब्लम नहीं है? कोई कॉमेडी करके लोगों को हंसा रहा है उससे आपको प्रॉब्लम है, कोई मूवी बना रहा है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है। सर जी आपको अपने अलावा दुनिया के सारे लोगों से ही प्रॉब्लम है। सही बात है। सर आप ना एक काम करो, देश के सारे छोटे बड़े जितने भी गांव है ना, हर गांव को घूमो और सारे टावर ही गिरा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इंटरनेट रहेगा, ना लोग समय रैना को देखेंगे। सारे लोग वही पुराने तरीके से एंटीना लगा के बस शक्तिमान देखेंगे। ठीक है। ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? क्योंकि रोस्टिंग नए जमाने का नया एंटरटेनमेंट है। पहले लोग पत्थर रगड़ के आग जलाते थे और अब बातों से लोगों का पिछवाड़ा, जैसे आपका जल रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। माना आपने किसी जमाने में शक्तिमान का रोल किया था जिस वजह से आपको लगता है कि आप ही असली में शक्तिमान हो, पर सर जी आपके कहने से कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना बदल जाएगा। बात तो सही है। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। ना यूट्यूब पे अपने हिसाब का कुछ डाल सकते हो ना बोल सकते हो, तो फिर सर जी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मतलब आई मीन टू से कि आपके हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब क्या होना चाहिए? पता नहीं कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है? कोई सर जी डेमोक्रेसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करता है, और अलाउ इसलिए करता है कि लोग अपना खुद का ओपिनियन फ्रीली रख पाए बोल के। और मोस्ट इंपोर्टेंटली डेमोक्रेसी अलाउ करता है तभी आप इतना कुछ बोल पा रहे हो, इतना कुछ बना पा रहे हो, जो मन में आ रहे हो बक पा रहे हो। वरना जैसे ही आपका वीडियो पोस्ट होता आप जेल में होते। ठीक है। ये डेमोक्रेसी इतनी 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 वीक डेमोक्रेसी अगर है तो इसको बदल डालो। मैं सर जी डेमोक्रेसी है, कोई पहनी हुई चड्डी नहीं जिसे उतारा धोया और फिर से पहन लिया। और हाँ सर जी डेमोक्रेसी वीक नहीं है, वीक है आपका ईगो। समय ने अपने वीडियो में आपको 1 मिनट तक का भी समय नहीं दिया और आपने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना लिया। अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही ना तो फिर जिस शक्तिमान के नाम पे आप इतना उड़ रहे हो ना, उसका ना मान रहेगा और ना ही आपका सम्मान। भाई सम्मान रहने के लिए पहले सामने वाले का सम्मान होना भी तो चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? अब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। लड़ना भी कौन चाहता है सर, कौन, वो भी 70 साल के शक्तिमान से। आप इस बात से ऑफेंड हो गए कि उसने बस ये कह दिया कि शक्तिमान से कौन लड़ सकता है। जितने लोगों ने भी लाइव समय का शो देखा होगा उनको भी याद नहीं होगा कि 1.5 घंटे के शो में कहीं पे समय ने शक्तिमान के नाम का जिक्र भी किया है बोल के। भाई तू ऑडियंस की बात कर रहा है जिसने घंटों बैठ के बार बार वीडियो प्ले करके वीडियो एडिट किया होगा, इवन उसको भी याद नहीं होगा कि समय ने कहीं पे वीडियो में सॉरी शक्तिमान कहा है बोल के। बात तो सही कह रही है। हमारी इंडस्ट्री तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। शक्तिमान के 450 एपिसोड मिला के आपने जितना कमाया नहीं होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा इन सोच के एक दिन का कलेक्शन होता है। इससे अच्छा आप किसी आटू झाटू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को या फिर किसी नेता के झूठे वादे को कॉल आउट कर देते तो एटलीस्ट आपकी बातें लॉजिकल और आप लोगों को रिलेवेंट तो लगते। लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते। सर जी
एक काम करो, शांति से एक जगह पे बैठो, थोड़ा टाइम लो, पानी वानी पियो और सोचो। अभी इस वीडियो में ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि लीगली एक्शन लूंगा, डिफेमेशन का केस करूंगा। Who are you to tell this कि शक्तिमान ने बच्चों को मारा है? मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं डिफेमेशन के केस में। और अब बोल रहे हो लीगली एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन मोरली एक तमाचा जरूर मार सकता हूं, ये मेरा हक है। कोई सेंस है इस बात? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।